हाँ जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे चर्चा करें तो बहुत दिमाग ख़राब करती है। बात करते हैं लाइफ के बारे में। व्हाट इज़ लाइफ? ऑन सीरियस नोट्स, मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूं तो लाइफ इज़ नथिंग। सुख और दुख दो चीज़ें हैं जो दोनों ही की दोनों टेम्परेरी हैं, इम्परमानेंट है। और इंसान की फितरत है दुख दिखाता है। दुखी रह के ज़्यादा खुश है इंसान, और सुख को छुपाता है। और जो शून्यता होती है उसका अपना ही अलग मज़ा होता है। फील्स लाइक एनलाइटेंड। तो लाइफ इज़ ऑल्सो अ जर्नी जिसमें आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको हैरान भी करेंगे, जो आपको बहुत बड़ी किक भी देंगे। मोमेंट होता है, बट जो इंसान नॉलेज को सीख करेगा ना, वो कभी सच तक पहुंच ही नहीं सकता। और सच को जानने के लिए आपको सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा कि आप हो कौन और आपका पर्पस है क्या लाइफ का। कि लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुश रहना। और वो सीखना पड़ता है, चॉइस है। दुखी रहना भी हमारी चॉइस है, खुश रहना भी हमारी चॉइस है। वो हमें चूज़ करना होता है कि हमें क्या चाहिए। हमें खुश रहने में ज़्यादा आनंद आता है या दुख रहने में। हम अक्सर एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करते हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। हम चाहते हैं कि हम सामने वाला जो हमें देख रहा है वो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट दे या हमारी तारीफ़ करे, तभी हम सुखी होते हैं। हम कोई काम भी करते हैं तो वो भी हम कोई तारीफ़ के लिए करते हैं। जितने भी सोसाइटी में जो भी हम काम करते हैं वो तारीफ़ के लिए काम करते हैं। इवन अगर हम ग्रस्त जीवन में भी हैं तो वो किसी और की वजह से, हम खुद की वजह से नहीं है। वो शायद हमने किसी को देखा है, या तो हमने हमारे घर वालों को देखा है, या फिर हमने किसी और को देखा। तो वो सारा एक्सटर्नल है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन हर किसी को मिलती नहीं। जिसको मिल जाती है उसको बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं लगती। और जो बाहर जो हो रहा है वो सब इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है। कभी वैल्यूज़ की नज़र में जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स का गेम है, पैसों का जो, वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, करोड़ों में हो जाएगा, अरबों में हो जाएगा। लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन बहुत रेयर चांसेस है। यू कैन से द स्पिरिचुअल ग्रोथ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के बाद जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती नहीं। या फिर ये कह लो कि वो जो पैसों की ग्रोथ है, भौतिक सुख की ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं रुक भी जाती होगी क्योंकि उनमें मन नहीं लगता। तो वही चीज़ है कि जो एक्सटर्नल वैलिडेशन को सीख करेगा, जो भौतिक सुख को सीख करेगा, इन चीज़ों को सीख करेगा, वो कभी सच तक पहुंच नहीं पाएगा। और सच है क्या?
कभी खुद से पूछना, देखना, जागना, समझना कुछ भी नहीं है। द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज, आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे। बीच में जो है वो एक यात्रा है, एक जर्नी है, जिसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, रिश्ते नाते मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, परिवार बनेंगे, टूटेंगे, बिगड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि टेम्परेरी है। आज किसी के साथ दुश्मनी है, कल क्या पता उसके साथ दोस्ती हो जाए। तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। यहाँ कब क्या हो जाए, कब क्या मिरेकल हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो इंसानों की फितरत है, वो कभी प्रेजेंट में जी नहीं सकता। इंसान या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। प्रेजेंट में उसके पास क्या है, उसकी कदर किसी को नहीं होती। या तो वो उसके पास्ट के इंसिडेंट जो भी होते हैं अच्छे बुरे, उनको याद करके हंसता है, उनको सोच कर कि वो चीज़ कितनी अच्छी हुई, वो चीज़ कितनी बुरी हुई। तो वो भी हमारा एक्सटर्नल वैलिडेशन ही है। और या फिर यही सोचेगा कि फ्यूचर में जब मैं उतने साल का हो जाऊँगा ये करूँगा वो करूँगा। प्रेजेंट में क्या चीज़ कर रहा है वो, उस पर उसका कंट्रोल है ही नहीं। और इन्हीं चक्करों में फंसा रहता है इंसान। वो कभी पूरी ज़िंदगी को एंजॉय कर ही नहीं पाता, जी नहीं पाता। वही चीज़ है कि पहले भी वीडियोस में बोला मैंने कि जो लाइफ टेस्ट करने के लिए दी थी, उसके बहुत अजीबोगरीब मतलब निकाल रखे हैं लोगों ने। इतनी मतलब लाइफ इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी क्या मतलब लाइफ के साथ इतना सब कुछ किया जा सकता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। बट लोगों के पर्सपेक्टिव्स ने पैसा इकट्ठा करना है, कि वो पैसा पावर, इन सारी मतलब ठीक है, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। कल को क्या पता मैं भी कुछ बन जाऊँ, क्या पता मैं हरियाणा का सीएम बन जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बट जो लाइफ को जो रिस्क लेके लाइफ जीने का मजा है ना, मतलब ब्रेक द रूल्स, आउट ऑफ द मैट्रिक्स, लाइफ को अपने हिसाब से जीना सबसे अच्छी चीज़ है। उसमें आप चाहे गिरो, पढ़ो, उठो, तो मज़ेदार चीज़ है वो। कोई काम भी करो तो अपनी मर्ज़ी से करो, अपनी समझ से करो, बेस्ट है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट experimenting, like break the rules, go with the flow। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब प्रिडिक्टेबल कभी होने नहीं चाहिए, तब लाइफ को जीने का मज़ा आता है। इंसिडेंट होंगे, वो चाहे बुरा हो सकता है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, बट इंसिडेंट होना लाजमी है, होना भी चाहिए। तो उस लाइफ को थोड़ा सा वैसे जी के देखो, बड़ा मज़ा आएगा। दर्द होगा, दर्द भी होगा, बट हंसी भी आएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ के, और आपके एक्सपीरियंसेस ही आपको बहुत कुछ बनाएंगे। नंबर्स में, पैसों में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इनर सेटिस्फेक्शन होगी वो कमाल की होगी। कि जो करना था किया, लड़ना था लड़ा,
जैसे जीना था जिया, किसी दूसरे की वैलिडेशन नहीं सीखी। दैट्स कॉल्ड अ लाइफ, दैट्स कॉल्ड अ फुल जॉय ऑफ लाइफ। हम अगर कुछ करना भी चाह रहे, कुछ बनना भी चाह रहे हैं ना, तो वो भी हम किसी और को देख के ही चाह रहे हैं कि मैं ये बनना चाह रहा हूँ। आप जो खुद हो उसमें ही आप संपूर्ण हो, पूरे हो। आपको पूरा होने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत है नहीं। हाँ, रिश्ते नाते जो हम बनाते हैं वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो उसमें कंपेटिबिलिटी चाहिए, बट जीने के लिए उनकी भी ज़रूरत नहीं है। जीवन, लाइफ के दो फंडे, निष्काम कर्म और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जीवन में अगर खुश और सुखी रहना चाहते हो तो अकेला चलो, अकेले चलो, द बेस्ट लाइफ। अकेला इंसान सबसे अच्छी ज़िंदगी जी के जाता है। कि फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे।